माय चैनल ऑर्गेनिक रूफटॉप गार्डनिंग। आज हम जिस पौधे के बारे में बात करेंगे उसका नाम है जामुन। और ये मेरा जामुन का पौधा है जो कि ऑलमोस्ट 4 फीट से भी बड़ा है। इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा बड़ा था। मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है। आप देख सकते हैं कि हर ब्रांच इसकी कटी हुई है। सी इस तरह से मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। जो भी लंबी ब्रांचेस थी मैंने उन सबको कट कर दिया था ताकि मैं इसे बहुत बुशी बना सकूं, क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारी ब्रांचेस चाहिए और इस मानसून सीज़न में ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो ये देखिए जामुन किस तरह का होता है, किस तरह का दिखता है। इसके जो लीव्स होते हैं वो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही बहुत स्मूथ और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और जो जामुन है ये एक औषधीय पौधा है, औषधीय गुणों से भरपूर है। इसकी जो पत्तियां होती हैं, आप इनका जो अर्क होता है, अर्क निकाल कर पिएँ तो डायबिटीज़ में आपको बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप इसकी अर्क के अलावा इसको उबाल कर इसका काढ़ा बनाकर भी पीते हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। जामुन का ये जो पौधा है मैंने इसे सीड से उगाया है। और जामुन का आई डोंट थिंक कि किसी ने जामुन का जो फ्रूट होता है वो नहीं देखा होगा। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। तो ये जो मेरा प्लांट है मैं इसको अच्छे से ग्रो करना चाहती हूँ। पहले ये ऑलमोस्ट 3 साल का हो चुका है, लेकिन मैंने अभी तक इससे फ्रूटिंग नहीं ली है, क्योंकि जिस तरह से एक इमेच्योर फीमेल बच्चा पैदा करती है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उसी तरह से एक इमेच्योर प्लांट से अगर हम फ्रूट्स लेने की कोशिश करते हैं तो उसको भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं पहले अपने फ्रूट प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करना चाहती हूँ। वो जब मेच्योर हो जाएंगे, फ्रूट देने लायक हो जाएंगे, देन ओनली I'll try to get the fruiting from out of them. So have patience and just grow your plant first and then only think about the fruiting part, and then only it will give you fruits every year without any issues. तो जो इसकी लीव्स हैं मैंने आपको दिखाई, ये इस तरह की होती हैं। और अगर आप इसको तोड़ कर देखेंगे तो इसमें जामुन की खुशबू आती है, स्मेल करेंगे तो। और जो इसका जामुन का जो सीड होता है, फ्रूट होता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जामुन का फ्रूट, जिसे हम ब्लैकबेरी भी कहते हैं। इसको हम खाते हैं और इसमें से सीड निकलता है, ये वाला। इसमें से ऐसे ये सीड्स निकलते हैं। ये सीड्स को मैंने सुखा लिया है और सुखाने के साथ निकलते हैं। इनको सुखाने के बाद इनका पाउडर बना के अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलता है। डायबिटीज़ दूर होती है, आपका हृदय स्वस्थ रहता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपके दांतों में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बहुत सारी बीमारियों को ये जो जामुन है वो दूर करता है। तो अगर आप, क्योंकि गर्मियों में ये जामुन बहुत ज़्यादा आते हैं, इनफैक्ट जब बारिश का मौसम शुरू होता है तब से जामुन आते हैं। अभी मानसून थोड़ा सा हमारा डिले हो गया है, लेकिन जामुन आना शुरू हो चुके हैं। तो जो जामुन है एक औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है। जामुन में एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ खून के संक्रमण को दूर करने में भी मदद करते हैं। गर्मी के दिनों में बाज़ार में जामुन काफ़ी मिलता है। जामुन खाने से शरीर में खून की कमी दूर होती है। इसमें ऐसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपकी सेहत को बढ़ाने में सहायता करते हैं। जामुन में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी, प्रोटीन और फाइबर जैसे अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं। जामुन खाने से हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। जामुन खाने से पेट की समस्याएं दूर होती हैं। और आप सभी जानते हैं पेट में अगर प्रॉब्लम है तो आपके हर चीज़ में प्रॉब्लम हो जाती है। पेट सही तो सब कुछ सही। जामुन में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो त्वचा के दाग, धब्बे, झुर्रियाँ, मुहासे और फोड़े फुंसियों को दूर करते हैं और त्वचा को खूबसूरत भी बनाते हैं। जामुन में पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं
जो कि हृदय को, आपके दिल को स्वस्थ रखते हैं। यदि आप इसे गर्मियों में प्रतिदिन खाएंगे तो आपको डायबिटीज़ होने का खतरा कम होगा। अगर डायबिटीज़ हो भी गई है तो डायबिटीज़ को दूर करने के लिए आप इसके जो सीड्स होते हैं उनका पाउडर बना के खा सकते हैं। ये जो सीड्स हैं इनको सुखाकर इनका पाउडर बनाकर आप खा सकते हैं। तो जामुन के सीड्स को आप पाउडर बना के हर रोज़ पानी के साथ लेने से भी डायबिटीज़ ख़त्म होती है, अगर डायबिटीज़ हो गई है तो डायबिटीज़ दूर करने के काम भी जामुन आता है। जामुन के जो सीड्स आते हैं जिन्हें गुठली कहते हैं, जो कि इस जामुन के फ्रूट से निकलती है। इसको खाने के बाद बीच में से इसमें से ये वाले सीड्स निकलेंगे। इनको साफ़ करके सुखा के और आप पाउडर बना के खाइए तो आपकी डायबिटीज़ दूर होगी। और अगर आप हर रोज़ जामुन खाते हैं गर्मियों में तो डायबिटीज़ होने का ख़तरा ही कम होता है। जामुन में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है और कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है, जो कि हमारे पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है और वज़न को कम करता है। जामुन में विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाता है। जामुन में एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मुंह के संक्रमण को दूर करने में सहायता करता है। जामुन रोज़ खाने से दांत और मसूड़ों में होने वाली समस्या दूर होती है। तो जामुन हो या कोई और मौसमी फल, हमें वो ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि जो हम मौसमी फल खाते हैं तो वो उस मौसम से रिलेटेड एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब शरीर में जो इम्यूनिटी होती है उसको बूस्ट करते हैं। तो उससे रिलेटेड जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, तो वो पैदा करते हैं, यानी इम्यूनिटी हमारी बूस्ट करते हैं। तो हर फल को खाना चाहिए, जो भी मौसमी फल हैं। और जामुन जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको ज़रूर खाना चाहिए। वो लोग आम नहीं खा पाते लेकिन जामुन तो खा ही सकते हैं। तो जामुन ज़रूर खाना चाहिए, हर रोज़ खाना चाहिए, जब तक आ रहे हैं तब तक खाना चाहिए। और बाकी उसकी गुठलियों को सुखाकर, उसके सीड्स को सुखाकर पाउडर बना के रख लेना चाहिए फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर, और उसको पूरे टाइम खाना चाहिए ताकि उनकी डायबिटीज़ ठीक हो सके और वो स्वस्थ हो सके। तो आज के लिए इतना ही। और ये हमारा जामुन का पौधा था जिसके बारे में हमने आज बात की, और इसके कुछ औषधीय गुणों के बारे में बात की। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो मेरे को ना पता हो तो मैं भी जान सकूं। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूं और आपको पौधों से रिलेटेड, उनके औषधीय गुणों के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकूं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।